नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। कहते हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह, वही पवन सिंह जिन्हें अब तक किसी महिला का साथ नहीं मिल पा रहा था। वैसे में जैसे ही पावर स्टार पवन सिंह की धर्म पत्नी ज्योति सिंह उनके साथ आती है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं, उसके बाद पवन सिंह के किस्मत का जो ताला है वो खुल चुका है। पवन सिंह का बड़ा सपना है कि उन्हें सांसद बनना है, लेकिन उन्हें कोई भी पार्टी अब तक टिकट देने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। कह रही थी कि आप पर बहुत सारे ऐसे गंभीर आरोप हैं जिनसे अगर हम आपको टिकट दे दे तो हमें जवाब देने में लोगों को दिक्कत होगा, क्योंकि सबसे बड़ा आप पर आरोप लगता है महिला उत्पीड़न का, यानी कि आप अपनी ही पत्नी को उत्पीड़न किए हुए हैं। मामला कोर्ट में है और ये कारण है कि ज्योति सिंह आपसे अलग रह रही है। जिसके बाद पवन सिंह तमाम मीडिया चैनलों में इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं कि अगर कोई पार्टी हमें टिकट देने से इनकार भी कर देता है तो कर जाए, लेकिन हम जो सोचते हैं वो करके रहते हैं। हम निर्दलीय ही चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन इसी बीच में खबर निकलकर सामने आती है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह अब एक हो गए हैं, जिसका जानकारी खुद पवन सिंह देते हैं। और जैसे ही दोबारा ज्योति सिंह पवन सिंह की जिंदगी में जाती है, उनके घर में जाती है, दोनों का एक होने का खबर निकलकर सामने आता है। पवन सिंह के किस्मत का अब ताला भी खुल चुका है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पवन सिंह को एक दो नहीं बल्कि कई पार्टी है जो टिकट देने के लिए तैयार हो गई है। एक तो खुद वो बीजेपी के स्टार प्रचारक माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी का कहना था कि पहले आप अपनी धर्मपत्नी को घर लेकर आइए, फिर हम सोचेंगे कि आपको टिकट देना है या नहीं। तो अब सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि इस वक्त पवन सिंह को दो बड़ी पार्टी जो है वो टिकट देने के लिए तैयार हो गई है, जिसमें एक पार्टी खुद बीजेपी है, यानी कि वो बीजेपी जो लगातार पवन सिंह को टिकट देने से इनकार कर रही थी, ज्योति के आने के बाद वो पवन सिंह को टिकट देने के लिए तैयार हो गई है। बताया जाता है कि ज्योति ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद पवन सिंह का टिकट कट गया था, लेकिन जैसे ही ज्योति पवन सिंह के साथ आ जाती है, अब उनको टिकट देने के लिए हरी झंडी बीजेपी की ओर से मिल गई है। और बताया जा रहा है कि पवन सिंह को बीजेपी वेस्ट बंगाल से उतार सकती है। आसनसोल जो है वहां से पवन सिंह को बीजेपी टिकट देते हुई नजर आएगी। लेकिन अगर बिहार की आरा का बात हम करें तो बिहार के आरा से भी पवन सिंह को एक और पार्टी टिकट देने के लिए तैयार हो गई है। सूत्रों के हवाले से ही बड़ी जानकारी मिल रही है। अगर हम बात करें पवन सिंह का, पावर स्टार का, तो सिर्फ वो बीजेपी के ही चहेते नहीं है, और भी ऐसे तमाम पार्टियां हैं जिनके चहेते माने जाते हैं पवन सिंह। और बिहार की अगर सबसे बड़ी पार्टी की हम बात करें, यानी कि बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी राजद की हम बात करें तो लालू के बड़े लाल के बहुत करीबी माने जाते हैं पवन सिंह। वैसे में लालू के बड़े लाल ने भी पवन सिंह को टिकट देने के लिए हामी भरी है। हमारे सूत्रों के जानकारी मिल रही है कि पवन सिंह को आरा से राजद टिकट देने के लिए तैयार हो गई है। अब पवन सिंह के दोनों हाथ में लड्डू है, और ये लड्डू कब मिलता है? जब ज्योति के साथ पवन सिंह रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, घर बसाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद पवन सिंह के हाथ में एक टिकट नहीं बल्कि अब दो दो टिकट है। और पवन सिंह को तय करना है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से वेस्ट बंगाल के टिकट से, यानी कि आसनसोल से मैदान में उतरेंगे, या राजद पार्टी से वो आरा से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अब ये पवन सिंह को तय करना है। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ऐसे में पवन सिंह के लिए उनकी धर्म पत्नी जैसे उनके घर में लक्ष्मी बनकर आती है, उसके बाद पवन सिंह के किस्मत का जो ताला है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है। और पवन सिंह को अब दो दो पार्टी जो है वो टिकट देने के लिए तैयार हो गई है। सूत्रों के हवाले से ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के साथ साथ राजद भी जो है वो टिकट देने के लिए पवन सिंह को तैयार हो चुकी है। पवन सिंह को तय करना है कि वो
चुनावी माहौल में कहां से ताल ठोकेंगे, किस पार्टी से ठोकेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि बीजेपी उन्हें आसनसोल से टिकट दे सकती है तो राजद उन्हें आरा से चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।